राधे राधे। मोरी भोरी भारी सी किशोरी, प्रियतम चतुर बड़ो सखी चतुर बड़ो। हाँ हाँ, गोरी गोरी सी प्यारी सुकुमारी, कारो कारो कान्हा बड़ो, चतुर बड़ो प्रियतम चतुर बड़ो। बरसाने वारी नथवारी, लाग्यो सुंदर नीली सारी, के पीतांबरी फीको पड़्यो, प्रियतम चतुर बड़ो। भानुलली सुकुमारी प्यारी, लागे प्रेम रूप रसवारी, के गिरिधारी पीछे पर्यो, लीला कुंज निकुंज नवनारी, लाडली के प्रियवर रास रच्यो, सखीन की लाडली कुमुदिनी प्यारी, प्रेम दान दे गिरिधारी, के हरि तेरे चरण पर्यो, आह्लादिनी शक्ति योग माया, प्रिय प्यारी कृपालु दो प्रिय प्यारी, के भगत के वश में रहो, प्रियतम चतुर बड़ो। मंजू लाली की स्वामिनी तो किशोरी, किशोर जो कहे तो पैवारी, के रमण सदा पाछे डोले, मेरी भोरी भारी सी किशोरी, प्रियतम चतुर बड़ो। राधे राधे की रटना करती मंजू लाली, राधा कुंड पर बैठी है, संग में दो सखी मंजरी है, राधा कुंड के तट पर मंजू लाली श्री जी की कृपामयी स्वभाव का स्मरण कर रही है। मंजू लाली हाँ भानुनंदिनी, हाँ किशोरी, तुम बिन कौन हमारो, सखी सुनो तो कैसे कृपालु है हमारी श्यामा, हम सखियन की इच्छा को सदैव ही पूर्ण करती है। भोर में एक सखी ने संकल्प किया कि श्याम सुंदर को अपने हाथों से बनी मिष्टान को पवाऊंगी। यह तो मन में ही केवल सोचा उसने, पर मन की बात जानती है ना प्यारी, हमारी प्यारी जो नंद महल में आजू श्री जी ने वाह सखीन ते कही, सुना है तुम मिष्टान अच्छी बनाती हो, सखी क्या तुम श्याम सुंदर के लिए मिष्टान बना दोगी। सखी के मन में उमंग जाग उठी, ऐसे ही कृपा करती है सब पे लाडली, उसमें भी उनकी कृपा तो हम सखी मंजरिन पे विशेष बरसती रहती है। नित्य प्रिया प्रियतम की आनंद की ही कामना करती सखियन की मन में तो प्रिया प्रियतम विराजमान है जाते हैं। एक दिन जब ललिता जू के मन में प्रियतम लालजू के संग खेलने का संकल्प उठा तो श्री जी ने उसी प्रकार योजना बनाई। अरु कुंज में प्रियतम सखियन जन को पकड़ने पर विवश होकर खेलने लगे, क्योंकि श्री जी ने श्री श्यामजू की मुरली चुरा ली। अरु सखियन पर जोर दे दिया। एक सखी के
मन में जब विरह का दर्द प्रकट है गया, तब श्री जी ने उसे अपने प्रेम भरी आंचल में आश्रय प्रदान कर शीतल किया। अरु प्रियतम को ले आने की युक्ति बनाई। सखी श्री जी अरु हम सखी मंजरिन का मन एक हो गया है। उन्हीं की काया रूपा यह परम अष्ट सखियाँ जो नित्य युगलवर की सेवा टहल करती है, अरु उन्हीं दिव्य श्री सखियन की ही कृपा पात्र मंजरी जन सहचरी किंकरी जन सभी में बस युगल की प्रेम धारा नित्य बहे जा रही है। इसलिए तो जोई जोई प्यारी जू लाल जू के मन में लीलाएं प्रकट होती है, वह इन्हीं सखियन के भी मन में सहज ही प्रकट हो जाते हैं। अरु जोई जोई इन सखी मंजरिन के मन में अभिलाषाएं प्रकट होती है, वो ही उन्हीं प्रेम परम प्रेम युगलवर के मन में स्वतः उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेम की बात है सखी, दो उनकी मन के तार जुड़ रहते हैं। उससे किसकी अभिलाषा किसके मन में है, ये को जान ना सके। संसार में तो केवल स्वयं का ही विचार रहता है, पर इस भाव राज्य में तो केवल और केवल एक दूजे को ही सुख विचार है। यहाँ निस्वार्थ प्रेम है। एक बार तो ब्रज में एक दंपति आए, उसमें उनकी पत्नी का नाम किशोरी था। अरु उन किशोरी का ब्रज में देह छूट गया। अरु पति तो पागल होकर किशोरी किशोरी पुकारता ब्रज में घूमता रहता। यहाँ हमारी स्वामिनी का उर उसकी आर्त पुकार सुनकर व्याकुल हो उठा। प्रियतम ने कहा, हे बोरीजू, आप तो अति भोरी हो। वो तो अपने पत्नी को पुकारता फिर रहा है, आपको नहीं। हमारी स्वामिनी ने प्रिय से कहा, हे प्रियतम, आप एक बात कहो, नित्य से किशोरी नाम किसका है? उसकी पत्नी का नाम तो कुछ वर्ष में है, पर मेरा तो नाम सदा सदा से किशोरी ही है ना। अरु अपने नाम में मैं स्वयं बैठी हूँ। वो भक्त इतनी आर्त करुणा भरी हृदय से मुझे पुकार रहा है, मुझे तो जाना ही होगा। ऐसी करुणा की सागर है कृपालु राधे। सखी, एक बार कुंज में प्रिया प्रियतम वन विहार करते समय श्री जी के चरण कमलों से एक कंकड़ लग गया। प्रियतम ने देखकर उसे निकालने की विनती की, वह हमारी लाडली जू ने अस्वीकार करके कहा कि एक बार जो मेरी चरणों की आश्रय ग्रहण कर लेता है तो उसे मैं कदापि नहीं त्यागती। उसी समय वह कंठ कभी श्री जी के प्रेम को प्राप्त है, कुसुम है गया। सखी, संसार में भी पतितन को त्याग किया जाता
श्याम सुंदर भी इसी सिद्धांत को मानते हैं। पर हमारी स्वामिनी जी को तो पतित शब्द का ज्ञान ही नहीं। वो तो पतितन की आश्रयदाता प्रेमदायिनी है। वो तो जानते ही नहीं कि पतित कौन है। श्याम सुंदर जब पतित कहकर थम जाते हैं कृपा करने से, तब हमारी श्यामा जो तो कृपा बरसाने लगती है। कितना को इनकी कृपा के विषय में कह सकता है। स्वयं श्याम सुंदर भी कहने में असमर्थ है। ऐसी हमारी स्वामिनी सखियन प्राणाधार उन छवि निधि श्रृंगार रस माधुरी पे तो श्याम हूँ बलिहार जाते हैं। ऐसे स्वामिनी जी के शरण में जाकर निश्चिंत मन से उनकी दर्शन की अभिलाषा करती हूँ सखी। तभी एक सखी ने पूछा, मंजू लाली, इतनी कृपामयी करुणामयी की मंजरी है कर हम धन्य है गई। नेक उन छवि निधि की एक झलक हूँ मिल जाए, कृपया उनके श्रृंगार का वर्णन कर इस मन की अभिलाषा को शांत कर ना सखी। राधा कुंड पे बैठी सखी उन्हीं राधा रानी का स्मरण करती हुई उनके श्रृंगार माधुरी का पान कर रही है। मंजू लाली ने कहा, सखी अपने मन में ये छवि धारण करो। सुनो सखी, नख से लेकर शीश तक केवल प्रेम ही प्रेम है। राधिका उनके रोम रोम में से प्रेम का प्रकाश ही झरता है। दिव्य तेज पुंज सा उनका अति दिव्य गौरवर्ण तप्त कांचन जैसा प्रतीत होता है। कोटि कोटि सूर्य सम प्रकाश अरु करोड़न चंद्रिकाओं सी शीतलता मन में उदित है कर मुख से बरबस ही उनका नाम स्फुरित है रहा है। राधा 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 नाम नामिनी एक है। इस नाम की माधुर्य में मन बरबस ही डूब रहा है। ओहो, तभी तो अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण भी राधा राधा रटते हैं। उन्हीं प्रेम सागर योग माया आह्लादिनी शक्ति से प्रार्थना करो सखी के अपने स्वरूप स्वभाव श्रृंगार रस को मन में झलक ही तो दिखाओ लाडली जो। हमारी ओर से यह संभव ही नहीं। कृपा करके मन में बैठो ना किशोरी जो। आहा, कितनी भोरी है किशोरी जो। देखो सखी, मन में उनकी छवि उबर आई। वरद हस्त लिए हुए, एक हस्त में कमल धारण किए हुए, मंद मंद मुस्काती, कभी पलकें हूँ झपकाती। बलिहार बलिहार, देखो देखो सखी, ध्यान से उनके घने काले केशों की छटा उनमें लगे हुए सखी मंजरी की फूल स्वरूपा छवि। आहा,
एक एक पुष्प को निहारो सखी, देखो सफेद पुष्पों की मालाएं केशों में कैसी सुशोभित हो रही है। मध्य भाग में लाल रंग के पुष्प, ओहो कैसी वेणी गुंथन किया है सखियों ने। एक एक केशों पे मानो नक्षत्र ही चमक रहे हो। तुम्हें पता है श्री जी के केश खुले हुए रहते हैं तो श्याम सुंदर तो बेहोश ही हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बांधना पड़ता है। सखी चंद्रिका को निहारो सखी, इनमें जो नीले रंग के मणि हैं वो तो हमारे नीलमणि प्रियतम श्याम सुंदर ही है। दिव्य मणियों से छम छम चमकती चंद्रिका को देख कर स्वयं सूरज भी लज्जा से कहीं डूब जाए। सखी ये देखो बिंदिया जिसमें मणियों मोती की लटकन लगी हुई है, हाँ ही इनकी आभूषण बनके इनका स्पर्श सेवा चाहूँ हूँ। क्या तुम भी श्री जी की आभूषण बनना चाहो हो सखी? भक्त ही इनके आभूषण बन जाते हैं, ये सदा स्मरण रखना। जब कभी विरह में कातर लाडली एकांत में कहीं जा बैठती है ना, तब यह आभूषण सखी स्वरूप ते उन्हें धैर्य धारण कराते हैं। अद्भुत है यह प्रेम नगरी, जहाँ को और है ही नहीं, सभी तो स्वयं प्रिया प्रियतम ही उनके अनेक स्वरूप में लीलाएं करते हैं। उनकी बिंदिया या को आभूषण हिलता डुलता नहीं सखी, लेकिन हाँ जब लीला में उनकी ध्वनि आवश्यक हो तब वे ध्वनि उत्पन्न करने हेतु हिलती है। जैसे कि चुपके से कहे शाम जी को पता पड़े कि श्री जी इस ओर से आ रही है, तब सखियां जानकर प्रियतम को संकेत देती है ध्वनि करके। इन चूड़ियों की या तो पायल की ध्वनि को संकेत पाकर श्याम सुंदर और श्री जी का मिलन संपन्न होता है और हर समय स्थिर रहती है। यह आभूषण स्वरूपिणी सखियां धीरे धीरे अपने मन को उनके कानों पे ले आओ सखी, और उनके कानों के झुमके को निहारो। देखो कैसे श्री जी का झुमका झूम झूम के श्री जी के कपोल गालों का स्पर्श कर रहा है। धन्य है ये झुमके, उनके नकाशी को देखो सखी। ऊपर एक मोर के मुखाकृत बनी है और छोटे छोटे मणि से आच्छादित सुंदर झुमके मन में बस रहे हैं। उनमें लाल रंग के कुंदन भी लगे हुए हैं। श्री जी के गौर रंग कर्ण पे सुंदर श्रृंगार रस प्रकट करती इन झुमकों पे तो
वारी वारी जाओ सखी। अब देखो सखी, माथे पे बिंदी सुशोभित हो रही है। कैसी लाडली जू के सुंदर नकाशी से पत्रावली की रचना की है सखियों ने। केसर चंदन की सुगंधी से मन आह्लादित हो जाता है। भृकुटी की तानु तो मानो श्री रामचंद्र का धनुष दिख पड़ता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता श्री गिरिधर की इन भृकुटी की तान से घबराते हैं जब कभी श्री जी की भृकुटी टेढ़ी कर देती है। प्रियतम तो उनके चरणों में पड़ जाते हैं। सखी ऐसी लीला करती है श्री जी। भो भंगिमा को देख कर सखियाँ भी समझ जाती है श्री जी के संकेत को। भोवे तान नैनों के कटाक्ष से श्री कृष्ण भी स्वयं को सुरक्षित नहीं कर सकते। इसीलिए इन्हें शांत रखने के लिए इन्हें सुंदर पत्रावली से सुशोभित करते हैं। श्री जी के आँखों में काजल 16 श्रृंगार को पूर्ण बनाता है। श्री श्याम सुंदर ही तो काजल बनके इनके नैनों में सदा विराजमान होते हैं। नासिका में बुलाक अरुणत बेसर श्री जी के श्रृंगार में प्रमुख है। सखी श्री जी को तो नत वारी बरसाने वारी नाम से बुलाते हैं। प्रियतम नत की मणियों की चमक सदा ही हमारे मन प्रेम का संचार करने वाली है। गुलाक की चमकती मणिका से तो कुंज में प्रकाश हो जाता है सदा। ऐसी दिव्याति दिव्य आभूषण पहन कर जब लाडली श्री श्याम सुंदर के सामने आती है तो प्रियतम तो धैर्य खोकर बरबस ही स्वामिनी के प्रेम में मूर्छित है जाते हैं सखी। श्री जी के अधर सदा लाल रहते हैं क्योंकि सखियां नित पान तंबूल आदि की सेवा करती है। उसकी लालिमा छाई रहती है पर हाँ तो जानती है कि श्री जी के आदर तो उनके प्रेम रंग से रंगे हुए हैं तो लाल ही लाल हो जाते हैं। श्री जी की सुराईदार गर्दन पे सुशोभित सुंदर सुंदर हीरे जड़ित हार, आहा ऐसा लग रहा है मानो नभ में नक्षत्र चमक रहे हो। इन चमचमाह में कभी कभी आँखें चौधाया जाती है। पर श्री जी की कृपा से ही उनके दर्शन कर पाती है सखियाँ। सखी हम सखी मंजरी जन की सेवा अभिलाषा देख श्री जी सदैव पुष्पमाला को धारण करती है जो कि उन्हें इन हीरे जड़ित मालाओं सभी प्यारी है। देखो तो भले
मैं आच्छादित पंचरंग फूलों की वनमाला जो कि श्री जी के घुटनों तक झूम रही है, लगता है श्री जी के चरणों का स्पर्श करना चाहती है। ये पुष्प गुलाबी, लाल, पीली, नीली, सफेद और हरी हरी तुलसी दल से भरपूर यह माला पंचभाव के भक्त ही है। सखी कंचुकी का रंग तो निहारो ना, गुलाबी रंग की कंचुकी, नीले रंग की बूटी आच्छादित है, मानो कि श्री जी का गुलाबी रंग और श्यामजू का नील वर्ण। आहा, सुंदर कंचुकी और लहंगे का रंग नीला रंग के लहंगे पर गुलाबी रंग की चित्रकारी, जरी की मनमोहक बूटियां नजर आ रही है। कमर में कटिबंध में बंधी घंटियां श्री जी के हिलने पर सुंदर मधुर स्वर निर्माण करती है। उनमें सुंदर सुंदर रंग वाली मणियां लगी हुई है और चंद्रिका की भांति नीले रंग की हीरे और कुंदन लगे हैं। सिंह को भी तो लज्जित करने वाली पतली कटी में यह कमरबंद धारण है। श्री जी के हाथों में नित्य मेहंदी रची होती है, क्योंकि श्री जी नित्य नवीन, सदा सुहागिन, नित्य किशोरी है। सच में उनके गोरे गोरे हाथों में यह लाल मेहंदी मनमोहन को भी मन को मोहने वाली है। इन्हीं कर कमलों के आशीर्वाद से तो सृष्टि में प्रेम तत्व का संचार है। ऐसी कृपामयी की प्रत्येक अंग को करने का सौभाग्य हम मंजरिन को प्राप्त हुआ है। तुम ही कहो, हमारे सौभाग्य की तुलना किससे हो सके। सखी, हाँ तो नित्य श्री जी के इन कृपामयी कर कमलों में चूड़ियाँ कंगना धारण करानी चाहती हूँ। रंग बिरंगी इन चूड़ियों की छन छन सुनकर भी भोर में पक्षियाँ चहचहाती है ना। सखी, सभी आभूषण एक दूजे के सुभाग की सराहना करते हैं। सभी को सभी आभूषण बनकर श्री जी की सेवा अभिलाषा है। पर सभी सखियां कहती है, सबसे अधिक तो ये चरणों की बिछुआ और पायल बनना चाहती है। देखो तो श्री जी के इन गौर युगल चरणों में सुशोभित इन पायल और बिछोवन को। वैसे तो नित ही श्री जी के चरण कमल को छुपाती है सखियां, फिर भी एक झलक अगर को भी इन्हें देख ले तो उनके समस्त प्रारब्ध नष्ट है। परम पद को प्राकर इन चरणों की शरण ग्रहण करता है। श्याम सुंदर भी इन चरणों का धारण करते हैं अपने उर में। इन बिछुअन की चमक से तेज प्रकट है, सूर्य चंद्र प्रकाशित है, नित्य
अलक्ता महावर से सुशोभित इन गौर चरणन पे स्वर्ण की नूपुर से भरे हुए बीच बीच में नीले अरु लाल हीरे जड़ित सुंदर सुंदर पायल को देखकर इन चरणों में ही इन नूपुर स्वरूप बनी रह जाऊं, यही आस है सखी श्री जी की श्रृंगार माधुरी का वर्णन कोटि कल्प तक भी नहीं कर सकता। उनके रोम रोम से झरता प्रेम जिससे यह अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुए, अरु दिव्य लोक गोलोक धारण किए। ये प्रेम अनंत श्रृंगार, अनंत रस, अनंत दिव्यता, अनंत आह्लाद, अनंत काल तक के है। इन अनंत को अंत नहीं। प्रेमवश श्री जी हम जैसी साधनहीन अदमहीन पतितन को अपनाए रही है। ओहो श्री लाडली के स्मरण करते ही स्वयं राधा कुंड से श्री जी प्रकट है। इन सखी मंजरिन को दिव्य दर्शन प्रदान करती है। श्री अलबेली सरकार की जय, लाडली लाल की जय। राधे राधे।